सम्राट चौधरी जी को मैंने लिखा हुआ था लेटर, तो मैं बोला कि अगर इसके लिए अगर 5,000 करोड़ भी लगेगा तो मैं दूंगा आपको पैसा। कहाँ से लाओगे 5,000? अरे सर, जब घर में है सोना तो काहे करो ना। हाँ। जमीन बेच देंगे, चीनी मिल बेच देंगे, स्टील फैक्ट्री है बेच देंगे, सुगौली में जो हमारा चीनी मिल है उसको बेच देंगे। पहले तो होता है, अच्छा। वो सारा मैं सबके साथ लगा के रख रहा हूँ मैं। अच्छा, सब दिया है। जी जी, प्रधानमंत्री जी से 2 मरतबे कॉल आया था, ठीक है। अच्छा, पीएमओ ऑफिस। हाँ, पीएम से 2 बार फोन आया था। 4 तारीख को मैं एक बंगाल में जब जीत हुआ था, हाँ। तो यहाँ पे हंगामा हुआ था हाँ। ITO वाले रोड पे, जो हाँ, तो यहाँ से बिहार सरकार की गाड़ी यहाँ नहीं टपेगी, चंपारण नहीं टपेगी, उस टाइप का मेरा पेपर है सर। जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पीस विद्यालय बनेगा, चीनी मिल खुलेगा, स्टील फैक्ट्री खुलेगा, तो सर ये सब कुछ नहीं खुला, ताकि ये पेपर ही ऐसा अजब टाइप का है कि इसमें कोई हाथ ही नहीं लगा सकता है। ये पेपर अजब टाइप का है सर। ये भारत देश, और भारत देश का एक राज्य बिहार, बिहार का एक जिला मोतिहारी, और मोतिहारी ज़िले में किस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, एक व्यक्ति कैसे परेशान है अपनी समस्याओं को लेकर, दर दर की ठोकर खा रहा है, जगह जगह जा रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी शिकायत लगाई, सब जगह शिकायत लगाई, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, परेशान है, दुखी है, और ज़मीन की बात कर रहा है। ज़मीन माँ होती है, और ज़मीन को बचाने के लिए आदमी संघर्ष कर रहा है, अपनी ज़मीन, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान बचाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है। और क्या है सारा मामला, क्यों आखिर इस व्यक्ति को, जो अपने आप को उस ज़मीन का मालिक कहता है, मीडिया में आना पड़ा और अपनी बात कहनी पड़ी? आइए हम इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला यादव, घर मोतिहारी, बनकट जिला, चंद्रिया पंचायत, वार्ड नंबर 4 हुआ। सर एक्चुअली कि बेतिया राज की जानकी कुंवर जी का ज़मीन कोई नहीं है, और वहाँ चीनी मिल का जो भी फैक्ट्री। चलिए, मैंने आपने नाम बताया, मैं एक एक करके पूछूंगा। तो आपके पिता का क्या नाम है, मैं ये पूछता हूँ, और आपके दादा का नाम क्या है, और वो क्या करते थे? हमारे जो दादाजी थे, हमारे नाना जी थे, वो गांधी जी को बुलाए थे मोतिहारी में आंदोलन कराने के लिए। अच्छा। किसान में सबसे बड़ा किसान का बेटा मैं हूँ। अच्छा। इतना बड़ा जमींदार कोई पूरा इंडिया में नहीं है। अच्छा। अगर नहीं तो मेरा रिकॉर्ड चेक किया जाए। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे बात करेंगे। हैं, ये कह रहे हैं कि मोतिहारी जिले में, बिहार के में जब आंदोलन हुआ तो महात्मा गांधी को, इनके नाना, आपके नाना तो स्वतंत्रता सेनानी भी हुए, ये इनका परिवार स्वतंत्रता सेनानी भी हुआ एक तरीके से, क्योंकि गांधी जी का साथ दिया। दूसरा, किसान भी हैं, तो उस परिवार से आते, ऐसे महान परिवार से जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है, आज वही देश में प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, परेशान महसूस कर रहे हैं। तो हम जानेंगे परेशानी क्या है, क्योंकि ये भाव में बड़ी जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे ये अपनी बात रखें। आपने नाना के बारे में बताया, अपने पिता के बारे में बताइए। हमारे दादाजी सुपरिटेंडेंट थे मोतिहारी शहर का, एसपी थे, जो डबल घोड़ा पर चलते थे। अच्छा। हमारे पापा जी डीएम पटना दानापुर में थे। अच्छा। तो उनका जो हुआ कि मेरी माँ को जब शादी हो गई तो मोतिहारी कोठी में थी वो। तो अच्छा, आपके पिताजी क्या कह रहे हैं आप? क्या डीएम थे दानापुर में। क्या नाम था उनका? दुखा राय। दुखा राय जी। तो वो मतलब आपके पिताजी मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे थे जी। तो, और आपकी अब माँ की कुछ बता रहे हैं, तो माँ क्या करती थी वो बताइए। माँ हमारी गांव की थी, किसान थी। अच्छा। और उनको मतलब मन नहीं लगता था, तो मेरे नाना जी बोले कि इतना संपत्ति तू रख के क्या करेगा जब बेटा से ही नौकरी कराएगा। तो उस समय मेरे पास 400-500 भैंस था। अच्छा। 400-500 भैंस के बीच में आ गए, नौकर के मुँह लग गए हमारे पापा जी। अच्छा। तो हमारे पापा का कमजोरी ये लोगों ने जान गया कि क्या है, इसका कमजोरी नहीं है, हमारे दादाजी के मरने के बाद। उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब आपके दादा ने कहा कि इतनी संपत्ति को क्या करेगा, अपने नौकर को दे दे। मतलब आपके पिता को कहा कि अपने नौकर को दे दे, कोई नौकर होगा उनके यहाँ काम करता था, तो उसको आपके पिता ने अपनी संपत्ति दे दी। क्या लिखा पढ़े से दी, कैसे दी? नहीं, मतलब जैसे भैंस के बीच में थे वो, तो नौकर के मुंह लगू बन गए थे। तो नौकर ने उनका कमजोरी समझ गया था। नौकर के मतलब जैसे कोई चमचागिरी ज्यादा करे या ज्यादा अपने मालिक को प्रसन्न करे, तो आपके पिताजी नौकर पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसको वो कह दिया कि मतलब उसकी बात मान के उसको दे दी, ये कह रहे हो आप? नहीं, मतलब कि मेरे बाप को ही गायब कर दिया गया था। मतलब 6 महीने के लिए मैं गोद में था अपनी माँ का। हाँ। तो मेरे बाप को हरिंदर जादव जो है, हाँ। उसने गायब कर दिया था, मेरे बाप को ही गायब कर दिया था 6 महीने के लिए। तो मेरी माँ तो भटक गई कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो मैं 6 महीने, आप ये कह रहे हो कि आपके पिता के साथ साजिश की गई और लोगों ने मतलब उनको गायब कर दिया, उनको अपने विश्वास में ले लिया और जैसे भी उनको गायब कर दिया।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मेरी माँ कमजोर पड़ गई। हाँ। मुझे शहर में भेज दी। हाँ। कि मतलब 3 साल का मैं था तभी मुझे भेज दी किसी और के साथ कि हाँ अपनी जान बचाने अपनी जान बचाने के लिए कि संपत्ति बाद में तू मेरा बेटा है तो कभी संपत्ति मेरा ले सकता है। हाँ। लेकिन अब मेरा समय आ गया कि मैं जा रहा हूँ जमीन पे, और चीनी मिल का जो भी प्रॉपर्टी है सर मोतिहारी में वो सिर्फ भौत राउत का है। वहाँ चीनी मिल का कोई जमीन नहीं, बेतिया की जमीन है। और हमारी बैठक कराया जाए और इस जमीन का इंक्वायरी कराया जाए कि इस जमीन। आप ये कहना चाहते हो कि वो संपत्ति जो आपके पिता की थी उसके वारिस आप हो, और अब आप जब जान बचाने के लिए आपकी माँ ने आपको शहर में भेज दिया, शहर में आप काम करने लगे, जान बचाई, अपने जिंदा रहे, लेकिन अब जब आप उस संपत्ति को लेने मोतिहारी जिले में जाते हो तो वहाँ पे कुछ और लोग हैं, जैसे चीनी मिल की बात की, ये बात की आपने, तो कितनी संपत्ति ऐसी है? और सबसे पहले आप यहाँ दिल्ली में क्या करते हो? सर मैं तो दिल्ली में ऑटो चलाता हूँ। मेरी माँ ने मुझे, अब एक तरफ मेरी माँ रो रही है। हाँ। और एक तरफ मैं रो रहा हूँ। हाँ। और तो पहले माँ की पहले बात सुनोगे आप। हाँ। अगर बेटा 9 महीना पेट में रखे हैं तो पहले माँ की बात सुनेंगे। हाँ। तो पहले मैं माँ को बात माना, माँ ने जैसे बोला कि तू यहाँ मत रह, तू ये मार लोगे। ये सर ये देखिए, हाँ। ये जो शिव कुमार यादव है, हाँ। मैं अपने बाप को सराज करने के गया हुआ था। हाँ। तो उसने मुझे चक्कू मारा था, वो बेंत का चक्कू था, ये देखिए अच्छा। यहाँ पे बेंत का चक्कू था, इतना बड़ा चक्कू। अच्छा, आपके पिता की जब मृत्यु हुई जी तो आप गए थे? जी हैं? तो श्राद्ध करने के? हाँ, श्राद्ध करने गए थे। हाँ। तो जिस दिन जो एक फूला होता है हिंदू धर्म में, हाँ। जो फूला बुझाए जाते हैं, हाँ। तो मैं बुझा के आ रहा था, उसी दिन मुझे चाकू मार दिया। तो मेरी जो काम होता है ना, पगड़ी जो लेते हैं हाँ। कफन का, हाँ। तो मेरी माँ ने ले लिया, फिर मुझे भगा दी वहाँ से कि तुम जाए अपनी जान बचा तू। अच्छा। और कैसे मेरे बाप का श्राद्ध हुआ नहीं हुआ है मुझे खुद पता नहीं है। अच्छा। और इसके बारे में ये जो प्रमोद जी हमारे विधायक हैं, वो प्रमोद जी हमारे विधायक नहीं थे, अभी वकील है, वकील थे वो। तो हमारे घर में हमारे पापा को श्राद्ध में छिपा लोटा देने आए हुए थे। अच्छा, राधा मोहन सिंह जब जेल में बंद थे, लालू यादव ने उनको बंद करवाया था। हाँ। तो राधा मोहन सिंह जब जेल में बंद थे, श्री राम का नारा हुआ था। हाँ। तो एसपी सर को उन्होंने दिया हुआ था, लालू यादव ने दिया हुआ था एक जिप्सी, मतलब राम जय श्री राम का नारा रोकने के लिए। तो उन्होंने सारे टीम को बंद करवा दिया, लालू जी ने बंद करवा दिया था। तो वहाँ राधा मोहन सिंह से हम मिलने गए थे जेल के गेट पर। तो पानी खाना जो भी व्यवस्था था, एसपी सर का ऑर्डर था कि लेटिंग वोटिंग में किसी को नहीं जाने देना। तो वहाँ पे सारा व्यवस्था मैं करवाया हुआ था, ठीक है। और छोटा बच्चा 4 साल का मैं गया हुआ था उनसे बात करवाने। बच्चे भी हैं? हाँ, हाँ 4 बच्चे। 4 बच्चे जी। अच्छा, ये बताइए कि अब आपने कोई केस डाला है कोर्ट में, कोई कानूनी आपने प्रक्रिया करी है भाई कि मेरी ज़मीन मुझे वापस की जाए, या आप ज़मीन पर आप उस संपत्ति पर हक जगह रहे? आपके पिता तो जैसे आप नहीं रहे, तो फिर अब अभी माँ है आपकी जिंदा? माँ हमारी मर गई, माँ को मेरी बहन ने मार दी। माँ को बहन ने मार दिया? तो बहन वहीं थी? बहन नहीं, तो एक गांव के बगल में शादी हुआ है। हाँ। तो मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। हाँ। तो मैं कमा के माँ के पैसा ही भेजता था गाँव में। हाँ। तो 17-18 लाख रुपए मेरी बहन ने निकलवा ली, और पहले उसको भैंस का सुई दिलवाया। अच्छा। भैंस का सुई गर्मी का नहीं होता है, तो मेरी माँ को भैंस का सुई उन्होंने दिलवाया। तो फिर उसके बाद में बैंक से जितना भी बकरी पटरू जितना भी था, मतलब तो तुमको सब तरफ से, मतलब सब तरफ से हुआ है, मतलब परिवार से भी हुआ? और भी भाई हैं क्या आपके? नहीं, भाई मैं अकेले हैं सर। और बहन? बहन हमारी 4 हैं। 4 बहन है? जी जी। तो एक ही बहन ने किया कि सब? नहीं, सबको कोई मतलब नहीं, एक ही बहन है जो बगल में गांव है। अच्छा, जो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि भैया? मैंने एसपी प्रभात कुमार श्रीवास्तव से मिल चुका हूँ 7 बार। अच्छा, 7 बार मिला उनसे, और वो प्रशासन बहुत अच्छे हैं, एसपी प्रभात कुमार श्रीवास्तव। मैंने उनसे मिला हुआ था, शिकायत की है? मैंने शिकायत किया हुआ था, जनता दल में 70 करोड़ का केस है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और मैंने उन्होंने 2 तारीख को उनका एक पार्टी से 2 मार्च को। कुछ है आपके पास कागज वागज? जी जी। हाँ, ये किसके लिए है ये शिकायत आपने? जी, ये सेवा में अभी तो इसके अंदर आपने नहीं लिखा कि किसको आप शिकायत देंगे, तो नहीं ये तो दिया हुआ है सबको। हाँ, ये दिया हुआ शिकायत, ये अच्छा, ये तो नाम दिए हुए हैं जी। ये लगाई किसको शिकायत? अच्छा, ये आपकी कंप्लेंट है? ये प्रधानमंत्री जी को लगा रखा हूँ। अच्छा, और अमित शाह जी को लगा रखा हूँ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर जी को लगा रखा हूँ। हाँ। कमला मार्केट थाने में लगा रखा हूँ, होशखास थाने में लगा रखा हूँ, सम्राट चौधरी जी को लगा रखा हूँ, राधा मोहन सिंह जो हमारे MP हैं उनको लगा रखा हूँ, और ये मनोज तिवारी सर को लगा रखा हूँ। लेकिन यहाँ से कोई जवाब का कोई सवाल नहीं है। क्या लगता अब आगे की आपकी क्या है, क्योंकि कानूनी लड़ाई है ये, तो वो अपना दावा करेंगे, कोई कागज पत्तर कुछ है आपके पास? हमारे पास सब डॉक्यूमेंट मैं ओके दूंगा, अगर डॉक्यूमेंट मेरा कोई भी कम होता है। हाँ। प्रदूषण से लेकर इंश्योरेंस तक, तो मुझे बंद किया जाए, नहीं तो जो अपराधियों को मैं नाम दिया हूँ उन्हें बंद कर। आपका डॉक्यूमेंट आपकी गाड़ी की नहीं कर रहा मैं, जमीन के कागज? जमीन का है, सब रईती जमीन है मोतिहारी शहर में। और चीनी मिल, स्टील फैक्ट्री जो भी बना हुआ है सर, ये संविधान जब खतियान बना तो खतियान से पहले बना हुआ था चीनी मिल, स्टील फैक्ट्री। और बिहार में जितने फैक्ट्री है सब
ये भौत राउत जी का ही है। और ये मोदी जी को पता होगा, मैं पेपर रोक के दिखा रहा हूँ और मुझे हिफाजत चाहिए। मेरे बच्चे अब कहाँ हैं नहीं है मुझे कुछ पता नहीं है। बच्चे कहाँ हैं आपके? अब बच्चे मेरे गाँव में, अब 3 महीने से मेरी बात नहीं हो रही उनसे। बच्चे आपके गांव में? हाँ, 3 महीने से बात नहीं हो रही उनसे। क्यों? बात ही नहीं हो रहा है, पता नहीं मरवा दिया कि क्या किया। तो आपने कुछ पता किया कहीं से मैं गांव? तो पता करूँ, लेकिन पता होगा जब फोन लगेगा तभी तो पता होगा ना सर। तो कोई गांव में किसी और का नंबर नहीं है? तो नंबर लगा तो बोला कि उनको पता नहीं, आके धमकी उमकी दिया है सब वो सब। अच्छा। हाँ। तो वो बात नहीं कर रहे आपसे? नहीं। मुझे तो बड़ा अजीब सा वाक्य लग रहा है कि बहन के बारे में बता रहे हैं अपने बच्चों को, जब जो भी गांव चला जाता है वो इनसे बात नहीं करता है। और ये गांव चले गए तो जैसा इन्होंने बताया इनको चोट लगी है यहाँ पर, और अब ये इनको या तो सुरक्षा मिले या जैसे भी सुरक्षा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हमें सुरक्षा में मोतिहारी कोठी है, तुरकौलिया कोठी, छतौनी कोठी। हाँ। हमें मतलब मोतिहारी की कोठी खाली करवा दें या तुरकौलिया कोठी, सुगौली कोठी खाली कर दें। वहाँ पे जानकी कुंवर जी का जो भी जमीन है वो रहती जमीन है, इस संविधान से पहले बना हुआ था और वो जमीन हमारा है। वो जमीन हमको चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अगर हमारे बच्चे को या हमारे फैमिली को मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार होंगे प्रधानमंत्री जी होंगे और अमित शाह होंगे और मोतिहारी एसपी प्रभात कुमार श्रीवास्तव होंगे, ताकि 7 बार मैं उनसे मिल चुका हूँ एसपी प्रभात जी से। तो प्रधानमंत्री जी को जिम्मेवार होंगे, काम तो कोई और करेगा, प्रधानमंत्री जी इसमें क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी इसलिए करेंगे कि उन लोग केंद्र में सरकार है। अच्छा। बिहार में तो सरकार नहीं है। रक्षा की जिम्मेवारी उनकी? जी जी, रक्षा का उनका है। तो और डबल इंजन की सरकार है ना? कहाँ डबल इंजन, कहाँ सर, एक ही इंजन चल रहा है। नहीं, डबल इंजन का मतलब है कि राज्य में सम्राट चौधरी वो भी बीजेपी के, केंद्र में। जी, जी। हाँ, डबल इंजन का मतलब कि दोनों तरफ दोनों तरफ एक ही तरफ है, दोनों पार्टी एक ही तरफ है। एक ही तरफ है। हाँ। और मेरा पहले जमीन का मेरा इंक्वायरी किया जाए कि मेरी जमीन है या नहीं। अच्छा। अगर नहीं हुआ तो मुझे बंद किया जाए। हाँ। अगर गलत हुआ तो। हाँ। और नहीं तो रहती मेरा जो भी जमीन है। तो तुम आप कागज भी तो भेजोगे, आपने कागज दिए प्रधानमंत्री मैंने को? प्रधानमंत्री को मैं सब कुछ खतियान का जो फोटो कॉपी होता है अच्छा। वो सारा मैं सबके साथ लगा के दे रहा हूँ मैं। अच्छा, सब दिया है? जी जी, प्रधानमंत्री जी से 2 मरतबे कॉल आया था। ठीक है। अच्छा, पीएमओ ऑफिस? हाँ, पीएम से 2 बार फोन आया था। 4 तारीख को मैं एक बंगाल में जब जीत हुआ था हाँ। तो यहाँ पे हंगामा हुआ था। हाँ। ITO वाले रोड पे जो, हाँ, तो वहाँ पे हम पार्टी में किसी नेता ने मुझे बुला के ले गया था तो मैं दारू पिया हुआ था। तो मैंने मोबाइल पर, किसी ने धमकी दिया कि तेरा लोकेशन मिल गया, तो मैंने मोबाइल पटक दिया। ना लोकेशन रहेगा ना तो मेरे पास पहुँचेगा। तो मैंने फोन दिया। सर ये प्रशासन मुझे सर अगर उस लायक हैं हम, हाँ। तो उस लायक हमें मंदिर तक पहुँचाया जाए, और नहीं तो हमें मोतिहारी जेल में दिया जाए। अगर हमारे बच्चे को कुछ भी होता है तो सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री और अमित शाह हमारे बच्चों को जिम्मेवार होंगे। अगर कुछ होता है तो नहीं, सुरक्षित हमें मोतिहारी कोठी में पहुँचवाया जाए। देखिए, आपकी बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सारे कागज वागज देने चाहिए और कोर्ट के जरिए भी आपको अपना मामला रखना चाहिए, कोर्ट में भी जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ज़मीन पे किसी ने अधिकार कर लिया है तो आप ही के नाम अगर है, अगर आपके नाम नहीं है, पिता के नाम है, पिता ने किसी और के नाम कर दी तो कैसे हो जाएगी? नहीं सर, पूरा प्लॉट खाली है सर, पूरा प्लॉट ही खाली है। नहीं, वो तो पूरा प्लॉट तो खाली है, लेकिन कागजों में आपने कागज में आपका नाम चढ़ा हुआ है? कागज में मेरा नाम नहीं चढ़ा हुआ। मुझे टाइम, मेरी माँ मुझे टाइम नहीं दी थी। मेरे रही थी जमीन है जहाँ पे मतलब प्रधानमंत्री जी ने बोला था। अभी कागज में किसका नाम है? नाना जी का नाम है। नाना जी के नाम? जी। तो नाना जी से माँ के नाम आएगी? जी जी। आपके नाना के भाई वगैरह भी हैं, बच्चे, वो लड़के भी है? कोई नहीं, एक बच्चे थे। एक हमारी जो माँ थी, हाँ। हमारे नाना जी का एक स्वरूप राव दामाद थे। हाँ। और उनका एक मनिया देवी थी जो मतलब मोतिहारी का, बरहरवा का बहुत बड़े आदमी है। स्वरूप राव जो है बहुत बरहरवा का बहुत बड़े आदमी है। सुपरिटेंडेंट थे सर, तो पैसे की क्या कमी था। तो सर उस समय हमारी माँ जब आई थी, 1 रुपये 15 पैसे किलो दूध था लीटर। तो उस समय मेरे घर में 25,000 26,000 रुपया आता था। तो ये खानदान को हमारे तोड़ दिया। तो हरिंदर यादव ने तोड़ा है और ये रामचंद्र राय ने तोड़ा है और जितने लोगों का नाम है बताइए सर। 2 बीघा में 10 बीघा प्लॉटिंग कर लिया हरिंदर यादव। जिस दिन मैं एसपी के पास मिला, आपके नाना की जमीन है, आपके पापा के नाम आ गई हैं, पिताजी के नाम आ गई, फिर आपके माँ के नाम चली गई होगी, मतलब अभी हाल फिलहाल में नाना के नाम है, किसी का नाम ट्रांसफर नहीं हुआ? सर वो जमीन ऐसा है कि जहाँ पे भारत सरकार, अगर मैं वो जमीन का मतलब ऐसे बता रहे हैं कि वो जमीन ऐसा है कि अगर बोले कि पिपरा कोठी में से यहाँ से बिहार सरकार की गाड़ी यहाँ नहीं टपेगी, चंपारण नहीं टपेगी, उस टाइप का मेरा पेपर है सर। जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पीस विद्यालय बनेगा, चीनी मिल खुलेगा, स्टील फैक्ट्री खुलेगा, तो सर ये सब कुछ नहीं खुला। ताकि ये पेपर ही ऐसा अजब टाइप का है कि इसमें कोई हाथ ही नहीं लगा सकता है। ये पेपर अजब टाइप का है सर। ये क्या ऐसा तो नहीं सामाजिक कर दियो, कहीं दान कर दियो किसी संस्था को? उन्हीं के नाम पड़ी हुई है? उन्हीं के नाम पड़ी हुई है। मैं सीओ के पास जा रहा हूँ तो कह रहे तुम जमीन पे जाओ। मैं
एसपी साहब के पास गया तो एसपी तो साहब, है कौन जमीन पे, मालिक कौन है अभी? वो मालिक कोई नहीं है। जो बोला कि मैं चीनी मिल का मैं मालिक हूँ, वो बोल रहा है कि जमीन का मालिक वो मैं बोल रहा है कि चीनी मिल का मैं जो हूँ, मैं इसका इधर सिपाही, आइए, थोड़ा सा पास रहिए मेरे। चीनी मिल का सिपाही हूँ। तो सर चीनी मिल का सिपाही है तो ठीक है, तो उसका मालिक की ओर भी जाना चाहिए ना। तो पेपर लेके आए ना। एक 52 बीघा का ये जो मैं केस किया हूँ, जो 70 करोड़ का, ये 27 बीघा 18 काठा 16 दूर का एक प्लॉट, एक ही प्लॉट है जो 84 बोलते हैं, जो 84 नंबर का एक प्लॉट है सर। ये जो बैरिया माँ के नाम पे जो रखा गया था, बैरिया फुलवारी का नाम पे, वो 52 बीघा का फुलवारी है। जो फुलवारी इसी तरह है जैसे नौकर का तो सरकार ने ले ली है वो जमीन आपकी? किसने ली है? सरकार नहीं लिया। बोला कि मैं चीनी मिल का सिपाही हूँ, तो उसका मालिक कौन है? मैं पेपर लेके जाता हूँ तो मारता है। यहाँ देखिए, यहाँ अभी छोटलाल राय चीनी मिल वाले ने ले ली है। चीनी मिल का मालिक भगवत रावती है। तो उसके सिपाही ने ले ली है चीनी? हाँ, वो कह रहा है कि मैं सिपाही हूँ। मेरा तो कौन है वो? छोटलाल राय है। हाँ, तो वही इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि किसने कब्जा कर रखा है। छोटलाल राय है। वो 10 बीघा का प्लॉटिंग कर लिया। कहता है एसपी डीएसपी आएगा तो जूता से मार के ऐसे फेंका दूंगा। तो सर जब एसपी डीएसपी वहाँ पिटाएगा तो हम जैसे पब्लिक का कोई दाम है? तो मैं अपना प्रशासन बना, मतलब उसने जिसका भी आप नाम ले रहे हो, उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और सर 300 एकड़ 300 बीघा 300 करोड़ का जमीन जो मुर्दा घाटी है, जिसको मुर्दा घाटी बोलते हैं, भसावा माई घाट, जो मतलब एक भसावा होता है तो वहाँ खानदान को डपाते हैं, वो सब प्लॉटिंग। हाँ, शमशान। तो सर इसको प्लॉटिंग कर रहा है, लेकिन वहाँ पर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है सर, कुछ नहीं कर रहा है। ये मोटी मोटी बात जमीन की लूट की बात कर रहे हैं। मोटी बात ये कह रहे हैं कि भाई इनकी जमीन तो है ही है, ऐसे भी है कि कोई शमशान घाट हुआ, कोई अन्य चीजें हुई, उनको भी लोग कब्जा करे जा रहे हैं, यही कहना चाह रहे हो। और कोई मतलब प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, जमीन को जिसका मन कर रहा है वो जमीन को कब्जाते चले जा रहे हैं, जो ताकतवर है, और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। तो बिहार में हो क्या रहा है आखिर? ऐसे तो कोई भी कब्जा कर लेगा किसी की जमीन को, और सरकारी जमीनों पर भी कब्जा हो जाएगा तो फिर बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर मांगोगे? क्योंकि योगी का बुलडोजर है तो मैं तो एक ही, मैं सम्राट चौधरी जी को मैंने लिखा हुआ था लेटर, तो मैं बोला कि अगर इसके लिए अगर 5,000 करोड़ भी लगेगा तो मैं दूंगा आपको पैसा। कहाँ से लाओगे 5,000? अरे सर जब घर में है सोना तो काहे करो ना। हाँ। जमीन बेच देंगे, चीनी मिल बेच देंगे, स्टील फैक्ट्री है बेच देंगे, सुगौली में जो हमारा चीनी मिल है उसको बेच तो देंगे। पहले तो नाम आएगी तब बेचोगे ना। नाम, अरे नाम कैसे रहेंगे? खानदान का है ना। हाँ। अच्छा सर, आधार कार्ड पर क्या नाम होता है? बाप का नाम होता है, बाप का नाम होता दादा का तो नहीं होता है, है? नहीं होता। नाना का नहीं होता है, पर नाना का नहीं होता है। श्री कुमार यादव जो है, हाँ। उसने आया रात को, मेरा खतियान उतियान ले लिया। देखते रहो मेरी बात कहानी क्या हुआ। तो रात को आया, 2 पिस्टल ऐसे सटा दिया उसका भतीजा। हाँ। ठीक है, तो प्रशासन पहले वहाँ ढूंढ के देखे, मेरे पास पहुंचे तो सर उसने पिस्टल मुझे सटा दिया, और नाना का, दादा का, परदादा का सारा नाम ले लिया। ऐसे 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 मोहर मारते गया, ठीक है, और सारा मोहर इतना लाया था, और पिस्टल सटा। 1 महीना का जिसके बेटी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, जोया जादव है, उसको कहा किया कि जो मैं उसका माँ के तो दूध होता नहीं है, छोटा डेक्ची पे दूध गर्म हो रहा था, दूध में उसका भतीजे ने डाल दिया, पूरा भी जाला हुआ। सर प्रशासन के पास गए तो थाना प्रभारी ने मुझे थप्पड़ मार के भगा दिया। बहन के तेरे पास औकात क्या है? मैं बोला सर आप औकात मत देखो, पेपर देखो, और इस लायक है तो कह भाग 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 यहाँ से। मैं वहाँ से चला गया। गरीब की कोई नहीं सुनना, कोई नहीं। तो मैं एसपी प्रभात को मैं बोला हूँ 25 करोड़ रुपए दूंगा सर, अगर मेरे पेपर, जहाँ तक मेरे पेपर है, ये पेपर तक पहुँचा दे, मैं 25 करोड़ राधा मोहन सिंह देंगे जो हमारे सांसद हैं। अब 25 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं है सर, कोई भी दे देगा। तुम कहाँ से लाओगे 25 करोड़? अब घर में सोना तो काहे करो ना, सब इतनी जमीन है जो हमारे तो जमीन मिलेगी तो एक बात बताओ, पहले वो जमीन तुम्हें दिलाएगा तब तो दोगे ना। तुम किसी को रिश्वत देने की बात कर रहे हो? तो रिश्वत मैं नहीं दे रहा हूँ, तो मैं उनको इनाम में दे रहा हूँ कि आप मुझे, थैंक्स सर, आपने मेरे पेपर तक पहुँचा दिया आपने। ये मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये कहना चाहते हैं कि इनके जो कागज है असली वारिस ये हैं, और ये प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि भाई आप मुझे मेरा हक दिला दो तो मैं आपको इनाम के तौर पे 25 करोड़ रुपया दूंगा। कहने का मतलब ये है कि इनका जो हक है, इनकी जो ज़मीन है, इनके जो नाना की ज़मीन है ना, वो इनको मिल जाएगी तो इनके पास इतना पैसा होगा कि ये जिसे चाहे दें, जिसे चाहे ना दें, मतलब सच का काम कर ले। सिर्फ ये सच्चाई जो है वही आ जाए, कागज निकाल लिए जाए और आपके कागज मिला लिए जाए। थाना नंबर 194 मुफस्सिल थाना, छतौनी थाना का 36 नंबर थाना है छतौनी। वो सारा कोई आपकी बात समझ रहा है? मेरा बात कोई नहीं समझ रहा है। नहीं समझता? नहीं। तो क्या कहते हैं सब लोग? अरे कहते हैं कि यार तेरा जमीन चीनी मिल का जमीन है, तो मैं वो उससे बोल रहा हूँ कि मैं चीनी मिल का पेपर ही दिखा दो आप सर, हमें चीनी मिल का पेपर दिखा दो, अगर मेरे नाना जी के नाम से है। वो अच्छा, वो कहते हैं कि चीनी मिल का जमीन तेरा नहीं है। सर ये 99 साल के लिए एक राजेश थापा है जो सुगौली का रहने वाला है, जो उसको दिया गया था 99 साल के लीज पर दिया गया था, तो उसने चलाया कि मर गया कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसको दिल्ली में मुझे पता लगा कि ओखला में है, तो ओखला में बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। दिल्ली छोटा शहर तो नहीं है, मिल जाएगा। तो मेरा पेपर तो है ना सर,
तो मैं तो पेपर ही दिखा रहा हूँ। 99 साल का लीज था, नौकर का नौकर चलाया, नौकर को नौकर चलाया। उसके बाद में जो उसका लीज ख़त्म हो गया तो उसने अपना कंपनी छोड़ दिया, उन्होंने अपना कंपनी छोड़ दिया और अपनी कंपनी से हट गए। तो उसके बाद नौकर चाकर चलाया और हमारी माँ को एकदम सर पूरे टारगेट में लाया गया था मेरे माँ को। बहुत ही कहानी मुझे जो है काफ़ी इनकी उलझी हुई सी लगती है। कंप्लेंट भी ये लेके आए हैं, लेकिन मोटी बात ये है कि ये बात तो सच कह रहे हैं कि ज़मीनों पर कब्जे होते हैं, और ज़मीनों पे जब सरकार की ज़मीन पे कब्जे हो जाते हैं तो एक आम आदमी क्या ही कर लेगा। दूसरा, इनके नाना की ज़मीन जैसा ये दावा कर रहे हैं, और दावे तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं, कंप्लेंट भी इनके हाथ में है। अब उस दावे की जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। हाँ पूरी क्या अच्छा थोड़ा सा इधर आइए पहले, क्या क्या चाहते हो वो बोल दो आप, जो चाहते। सर हमें चाहते हैं कि हमें मोतिहारी कोठी और सुगौली कोठी, फिलहाल हमको 2 कोठी और हमारी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। हाँ तो सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी मुझे चाहिए, अगर उस लायक हैं हम तो, और नहीं है तो मुझे मोतिहारी जेल में बंद कर दें, ठीक है। मैं जेल में बंद क्यों करेंगे? नहीं सर, जब मेरा आपने अपराध थोड़ी ना किया, नहीं अपना हक मांगना अपराध थोड़ी ना। अगर आपका हक है तो जांच करेंगे वो तो। हाँ तो हमें सिर्फ स्पेशल जांच इसके लिए चाहिए। स्पेशल जांच बजाई कि मेरा ये भगवत राउत का ज़मीन है या बेतिया राज जानकी कुंवर जी का ज़मीन है, वहाँ जो भी रही थी ज़मीन है हमें को चाहिए। बेतिया राज का जो भी ज़मीन है, बेतिया राज का जानकी कुंवर जी का, वो ज़मीन हमको चाहिए सर। वो मेरा रही थी खतियानी है, जिसमें मतलब अब विश्वविद्यालय उन्होंने बोला था कि बनाऊंगा, वो नहीं बना। चीनी मिल खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। स्टील फैक्ट्री खोलने वाला तो वो नहीं खुला। तो सर मतलब समाज के नाम पे जमीन का वादा किया कि ये करा जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आप कह रहे वो संविधान ही अलग है सर, ये संविधान ही अलग है। ये मोटी मोटी बात, अब ये राजनीतिक बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे जो इतना समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी ज़मीन है जो इनके नाना की है और उस पर बहुत सारे लोग वादा कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई और ही उसका इस्तेमाल कर रहा है और कई जगह पे है। और ये अब क्लेम कर रहे हैं कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा था वो ज़मीन हमें दे दी जाए, और शायद ये उसके लिए फिर समाज के लिए काम करें, या उसको उसके जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं उस ज़मीन पे, जो इनके पुरखों की ज़मीन है, उस पर ये कुछ करें और ये देश का समाज का भला करें। ये ऐसा इनका कोई योजना होगी। सर मुझे 1 करोड़ रुपए रोज एसपी प्रभात कुमार श्रीवास्तव हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री जी को लिखा है 5,000 करोड़ रुपए चाहिए हमको। उसके बदले मैं चीनी मिल दे रहा हूँ आपको, कंपनी। अच्छा, चीनी मिल कंपनी दे रहा हूँ, 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। और अब जनता दरबार नहीं लगेगी, जनता की जो भी भलाई होगी वहीं से खत्म होगी। जो एसपी प्रभात सर लगाते हैं जनता दरबार, वहीं से खत्म होगी। 1 करोड़ रुपया रोज बटेगा वहाँ पे, वो पैसा मैं बांटूंगा। चलिए अभी ये तो बात एक अलग ही हो गई कि वो एक कहानी भी है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लेकिन 1 करोड़ रुपया तो तब आएगा ना जब जो इनको ज़मीन मिलेगी या पैसा मिलेगा, तब ये बांट पाएंगे। लेकिन जो भी ये कह रहे हैं, मोटी बात ये है कि ये क्या कह रहे हैं ये समझा जाए, इनके कागज़ देखे जाए, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर इनका कुछ बनता है तो इनको दिया जाए, और नहीं बनता है तो फिर इनको बताया जाए भाई कि तुम गलत दावा क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे तो फिर सर उस ज़मीन को जो है, मैंने एसपी प्रभात सर के पास गया हुआ था, तो ये छोटे लाल राय ने 10 बीघा में पूरा प्लॉटिंग किया, जैसे उसका बाप का लगता है कि उसका बाप का है 10 बीघा में। लेकिन है तो आपके नाना का नाम है, लेकिन कह रहा है कि मैं चीनी मिल का सिपाही हूँ। वैसे चीनी मिल का सिपाही हो सर जी, तो चीनी मिल का मालिक तो बुलाओ। चीनी मिल का सिपाही हो, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ज़मीन लावारिस सी हो गई और उस पर जो चाहे वो कब्जा करे जा रहा है। और आज जो कब्जेदार है, जो कोशिश कर रहा है, वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस हो रही है। जो लाठी है वही भैंस ले जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिसका हक है उसी को हक मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए।